Hello students, welcome to the lecture 8 of this chapter, that is coordinate geometry. Previous lecture में हम optional exercise पढ़ लिए थे NCERT का, है ना, जिसमें थोड़ा tricky questions थे. Today we'll be discussing the previous year CBSE board questions. आपके जो board exam में आए हुए हैं 2019 में शायद ये question है, 2019 या 2020 का है. 2020 का तो नहीं है, 2019 का हम क्वेश्चंस कुछ उठाए, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते हैं. ओके, तो उस बेसिस में हम थोड़ा देखेंगे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना. तो नाउ विल बी डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2019. ओके, उसको डिस्कस करेंगे सारे टाइप ऑफ 1 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 मार्क वाला क्वेश्चन, 3 मार्क वाला क्वेश्चन. अगर 4 मार्क वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है तो विल बी डिस्कसिंग दैट टू. ओके, समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं ना. We'll be discussing the previous year CBSE board questions. Okay, तो देखो ये क्वेश्चन है एक, शायद ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है आपके 2019 एग्जाम का. कोई सेट का सेट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना, तो कोई सेट का ये वाला क्वेश्चन है. हिंदी को मत पढ़िएगा, है ना, इंग्लिश को पढ़िए. यहाँ पे बोल रखा है कि इफ P that is 4, y is the midpoint of the line segment joining the points A एक पॉइंट दे दिया है, B एक पॉइंट दे दिया है. बहुत ही इजी भाई, है ना. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट बहुत इजीली. यू कैन डू. दिस इज योर A, आपको एक पॉइंट दे दिया है, दिस इज 3, -2, एंड B आपको एक पॉइंट दे दिया है, दैट इज 5, 2, है ना. So what we have to find? We have to find the midpoint of this AB. We have to find midpoint of this AB, जिसमें है आपको P दे दिया है, उसका x कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, बस आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट. बहुत इजी है. तो जब अगर देखो इसमें कौन सा ये, इसमें आपको ये आपको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सा नॉलेज आना जरूरी है, दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला, है ना. आपको सेक्शन फॉर्मूला पूरा अच्छे से कैसे डिराइव हुआ है, एंड देन सेक्शन फॉर्मूला में आपका जो उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो आपको समझ मतलब आना जरूरी है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या पढ़े थे, अगर M1:M2 में अच्छे से और एक बार रिवाइज करो. दिस इज अगर पॉइंट A है, दैट इज x1, y1, एंड दिस इज सपोज x2, y2 पॉइंट B है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा P that is internally dividing this line segment AB with ratio M1:M2. तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, तो हम अगर निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, दैट इज योर M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना. ये ध्यान दीजिएगा, ये बस इंटरनल डिवीजन के लिए है. एंड y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. समझ में आ गया? ओके, तो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला. लेकिन मिड पॉइंट अगर ये पी अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो AP विल बी इक्वल टू PB. सपोज दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर लाइन AB, लाइन सेगमेंट, है ना. तो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है P, मतलब AP इज इक्वल टू PB, है ना. दिस लाइन, दिस सेगमेंट विल बी इक्वल टू दिस सेगमेंट, है ना. तो AP इज इक्वल टू PB मीन्स व्हाट, AP divided by PB will be equal to 1. And what is AP divided by PB? That is M1 divided by M2, है ना. तो M1 divided by M2, that is the ratio in which the P parts divide here will be 1, है ना. 1 को तुम लिख सकते हो 1:1, तो यहाँ पे M1 by M2 को 1 पुट कर देना है. तो M1 by M2 को 1 पुट करो, नहीं तो M1 को 1 ले जाओ, M2 को 1 ले जाओ एंड सॉल्व इट. तो M1 को 1 ले जाओ, M2 को 1 ले जाने से हमारे पास क्या आता था, x will be equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. देखो इसमें ट्रिक क्या है, आपको जब मिड पॉइंट दे देगा, मिड पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, y कोऑर्डिनेट का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. यू कैन इजीली गेट द मिड पॉइंट, है ना. तो यहाँ पे ये इसीलिए 1 मार्क क्वेश्चन है. 1 मार्क क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने का, ये मतलब ज्यादा कुछ करने का नहीं होता है. हमें बस एक स्टेप में आपको आंसर लिखना होता है ना. तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, यहाँ पे पढ़े हो, देखो सिंस P लिख देना, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी y1 प्लस y2 by 2, एंड x कोऑर्डिनेट तो दिया ही है, पहले से दिया है. तो व्हाट इज y1 इज 3, y1 is -2 and y2 is 2, that is -2 plus 2 divided by 2. ये क्या हो गया, -2 plus 2 will be 0, 0 by 2 will be your 0. So the y coordinate is
जीरो। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आपको लिख देना है अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग में, दैट इज जीरो। समझ में आ गया? ओके, तो चलो कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, ये शायद 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, 2019 में आया था ये। यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट्स दे रखा है ए बी सी, कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। पॉइंट्स दे रखा है ए दैट इज 5, -1, बी दैट इज -3, 2, सी दे दिया है -1, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, है ना? आपके पास एक ट्राइंगल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दे दिया है ना? जस्ट मेक दिस ट्राइंगल ए बी सी। ए में आपका दे दिया है 5, -1, बी में आपका दे दिया है -3, 2, सी में आपका दे दिया है -1, 8। ओके, these are the vertices of this triangle ABC. Find the length of the median from A। मतलब A से हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन, तो वो कहाँ पे जाएगा? BC में जाएगा, है ना? मीडियन मीन्स विच बाइसेक्ट द ऑपोजिट लाइन। इस ये पॉइंट का ऑपोजिट लाइन क्या है? BC है, तो BC को वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये पॉइंट है सपोज डी, तो एडी विल बी द बाइसेक्टर ऑफ बीसी, है ना? यहाँ पे बीडी इज इक्वल टू सीडी हो जाएंगे, यानी बीडी इज इक्वल टू सीडी हो जाएंगे, बीडी इज इक्वल टू डीसी हो जाएंगे। इट मींस डी विल बी द मिड पॉइंट, है ना? सो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना? तो यहाँ पे पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए। मतलब आपको पूछा क्या है? व्हाट इट इज आस्किंग, एडी आस्क कर रहा है ना? तो एडी कैसे निकाल सकते हो? जब आपको पॉइंट डी मिलेगा, है ना? वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना? इफ यू हैव 2 पॉइंट्स x1 x2 y2 y1 y2, देन यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा तभी आप निकाल सकते हो एडी, है ना? तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो? बाय अप्लाइंग द दिस फॉर्मूला, है ना? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सिंस दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, द x coordinate of suppose this is x comma y, so x coordinate of D will be what? x1 plus x2 by 2, that is -3 plus -1 divided by 2 will be what? -4 by 2, that is -2. And y equal to what? y1 plus y2 by 2, that is 2 plus 8, that is 16, sorry 2 plus 8, that is 10 divided by 2 will be your 5। समझ में आ गया? तो आपको पॉइंट मिल गया D, that is x comma y, and x and y you got as D, that is -2 and 5। समझ में आ गया? तो आपको मिल गया ये कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ए भी पॉइंट मिल गया है, दैट इज 5, -1 पहले से गिवन है, एंड यू नो द D, दैट इज -2, 5। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला लाइक दिस, है ना? सो AD विल बी व्हाट? रूट ओवर ऑफ दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दैट इज -2 - 5, दैट इज -7 का स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 5 माइनस -1, दैट इज 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, है ना? तो जितना भी आ रहा है उसको लिख के उस यहाँ पे क्या लिखना है? यूनिट्स लिखना है ना? यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका क्या होता है? डिस्टेंस इज मीटर में होता है, नहीं तो सेंटीमीटर में हो सकता है, mm भी हो सकता है ना? तो आपको यूनिट्स लिखना है, बिकॉज यू डोंट नो, इट इज नॉट गिवन इन व्हिच यूनिट यू हैव टू राइट। तो आपको लिख देना है यूनिट, है ना? थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेना है। समझ में आ रहा है? x इज योर -3 - 1 by 2, दैट इज -2, y इज 2 + 8 by 2, दैट इज योर 5, है ना? तो -2 5 मिल गया, एंड 5, -1 पहले से पता है, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, -2 - 5 - 7 का स्क्वायर 49, 5 - -1 दैट इज 6 का स्क्वायर 36। जितना भी वैल्यू आया है उसको लिख देना है। समझ में आ रहा है? यू कैन इजीली फाइंड दिस। ओके, फिर ये तो बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose vertices taken in order। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इरेज करते हैं इसको। Find the area of rhombus whose vertices taken in order are the points 3, 0, 4, 5। ऑर्डर में लेना है ना, जो जहां से भी तुम स्टार्ट करो रंबस है, दिस इज योर रंबस। आपको इसके एरिया निकालना है, एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है, ऐसे ऑर्डर में लिख देना है। ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है, ये सपोज D है। देखो ऑर्डर में बोला है, मतलब इसको A इसको B नहीं लिख, मतलब इसको 3 0 इसको 4 5 नहीं लिख सकती। यू हैव टू टेक आइदर ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज जा सकते हो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो ना, नहीं तो ए बी सी डी कहाँ से भी स्टार्ट करो, आपको ऑर्डर में लेना है। दैट इज दिस इज 4 5, दिस इज योर -1 4, एंड दिस इज योर -2 -1, है ना? तो आपको इस एरिया निकालना है किसका? रंबस का लेना है ना? तो ये रंबस को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें,
तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम विल बी व्हाट, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम विल बी योर एरिया ऑफ रम्बस, है ना। तो ये इसका एरिया निकाल सकते हैं हम बाय अप्लाइंग व्हिच फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, दैट इज हाफ x1 multiplied by y2 minus y3 plus y1 multiplied by sorry x2 multiplied by uh, y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, एंड दिस विल बी योर, this will be your what area of this triangle, that triangle that is ADC। ADC में किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले जाओ, जस्ट सॉल्व यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करो x1 y1 x2 y2 x3 y3, you will be getting the area of this ADC। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट विल बी डूइंग इज, देखो दिस इज अ रम्बस, है ना, दिस इज अ रम्बस, इट मीन्स व्हाट, ये जो है ये साइड इसके साथ इक्वल है ना, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, एंड दिस साइड इज कॉमन, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कंग्रुएंट ट्रायंगल होगा मतलब ये जो ट्रायंगल है ये भी वही ट्रायंगल है ना, यानी इसका जो एरिया होगा, सपोज ए है, इसका भी एरिया वही होगा, ए है। तो यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे का बारी बारी हमें करना नहीं है, एक का निकाल देना है, एंड टू इंटू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। अगर एडीसी का निकाल रहे हो तो टू इंटू एरिया ऑफ एडीसी कर देने से विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ रम्बस। समझ में आ रहा है ना, यू डोंट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ट्वाइस, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला वंस, एक का बना दो एंड एक का एरिया निकाल दो, एंड यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ अ टू, है ना, टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ रम्बस। बिकॉज यहाँ पे आपको दे देना है कि ये दोनों ट्रायंगल, because these two triangles are congruent, because this is a rhombus, this equal to this equal to this, दोनों साइड इक्वल होंगे, एंड ये भी कॉमन है, इट मींस एसएसएस क्राइटेरिया में ये तीनों साइड सेम होंगे, एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। अगर कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो कंग्रुएंट ट्रायंगल है मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा, है ना, दोनों कंग्रुएंट मतलब सेमी ट्रायंगल होते हैं, बस उसका पोजीशन डिफरेंट है ना। इसको इसको अगर उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो पूरा चिपक जाएगा अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, टू इंटू एरिया, एक का निकालो, इसका निकालो, नहीं तो ये ट्रायंगल का निकालो, एंड मल्टीप्लाई इट विथ टू, ओके, इजिली यू कैन डू। फिर ये शायद 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, दिस इज डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी, एक ट्रायंगल दे दिया है, वही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आएंगे, है ना। ए बी सी आपको दे दिया है, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, ए बी सी है, एंड ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए साइड है, ए बी बी सी सी ए साइड है, एंड डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ये आपको मिड पॉइंट दे दिया है ना, दिस इज योर डी, ओके, and this is your BC का midpoint E, and this is the midpoint of your AC, that is your F। तो आपको क्या करना है, find the ratio of the areas of ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, है ना, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ये x1 y1 लेके, इसको x2 y2 लेके, एंड इसको x3 y3 लेके आपको पहले निकाल देना है ABC का एरिया, है ना। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ABC बाय अप्लाइंग इसको जनरली, जैसे हम करते थे हाफ दैट इज x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, ये एक्चुअली शायद ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, लेकिन यू कैन यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू, है ना, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, है ना। तो बोर्ड में तो ये नहीं देगा ना ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है ना। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो छोड़ो, फिर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाओ, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही है, एंड डीईएफ का कैसे निकाल सकते हो, डीईएफ वी कैन फाइंड द एरिया बाय व्हाट, जस्ट डी का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा भैया बताओ तो, दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, and y1 plus y2 divided by 2, okay। e का coordinate will be x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 2। f का coordinate, because they are midpoint, f का coordinate कितना होगा, x1 plus x3 divided by 2 and y1 plus y3 divided by 2। तो ये कुछ डिफरेंट ट्रायंगल बना, दिस इज अ डिफरेंट ट्रायंगल। आपको क्या निकालना है, ये ट्रायंगल, है ना, DEF ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट यू आर गिवन, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, x1 की जगह क्या डालना है, x1 plus x2 by 2 and y2 minus y3, this y2 minus y3, this minus this, okay, you can easily find। तो area of this is equal to DEF, area of triangle DEF you can find,
ये फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन x1 में x1 नहीं डालना है, x1 में क्या डालना है, ये कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x3 y3, है ना। तो x1 इज दिस, y2 माइनस y3 इज दिस, फिर x2 में यहाँ, फिर y3 माइनस y1 यहाँ, x3 यहाँ, y1 माइनस y2 यहाँ। ये बस अप्लाई करके एरिया ऑफ डीएफ निकाल देना है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, ये एरिया ऑफ डीएफ डिवाइडेड बाय ये जो एरिया आया होगा, कुछ आएगा है ना, कुछ मतलब कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ डीएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एबीसी कुछ कैंसिल होके इट विल बी फाइंडिंग अ नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके ओके, फिर सिमिलरली जो और वाला क्वेश्चन है उसमें भी वही है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। बहुत इजी है। सपोज दिस इज अ स्क्वायर, है ना, आपका ये एक स्क्वायर है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, सपोज ये साइड है आपका एक्स 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 एक्स, चारों साइड सेम होगा, स्क्वायर है। ओके, तो ये एक साइड में एक ट्रायंगल है दैट इज इक्विलेटरल, है ना, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, मतलब ये साइड में सपोज ये आपका ट्रायंगल है दैट इज दिस ट्रायंगल, सपोज ये आपका ए बी सी डी स्क्वायर है ना, तो ये सपोज ई है, तो बी ई डी ट्रायंगल बी डी ई इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, दिस इज ऑल्सो एक्स, समझ में आ रहा है। ओके, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स, फिर described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। माने क्या करना है आपको, डायगोनल्स है, दिस इज सपोज डायगोनल है, देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये आपका ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। ओके, लेकिन यू कैन अप्लाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अप्लाई नहीं, बेसिक आप यूज कर रहे हो ज्योमेट्री यूज करके, यू कैन डू इट। तो AD विल बी व्हाट, AD विल बी दिस इज x, दिस इज x, ये 90 डिग्री, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम में निकाल सकते हो, दिस विल बी √2x, निकालो, है ना। तो ये साइड में हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे दिस विल बी √x, दिस विल बी √x, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे दैट इज ADF। तो ये √2x हो गया, ये √2x हो गया, है ना, दिस विल बी √2x, दिस विल बी √2x, दिस विल बी √2x। तो यहाँ पे व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, एक कुछ डिफरेंट फिगर बनाओ, ये आपका है E, ये आपका है B, ये आपका है D, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे तो बहुत इजीली यू कैन फाइंड, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान हो गया। तो यहाँ पे सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर x, दिस इज योर x, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो व्हाट विल बी दिस, ये कितना होगा, दिस कितना होगा, ये यू नो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी व्हाट, हाफ इंटू बेस, बेस तो आपको पता है दैट इज BD, ये आपको बेस पता है दैट इज BD, दैट इज x, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना होगा, दिस इज योर 90। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो मीडियन आता है ना, ये तो दोनों इक्वल हो गए, दिस इज x/2, दिस इज x/2, ये जो मीडियन आता है वो परपेंडिकुलर होता है तो ऑपोजिट साइड को ना, ये आपको पता है। सो दिस इज x/2, दिस इज x/2, टोटल इज x, तो ये x/2 है, ये x है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर x/2, तो यू कैन फाइंड दिस, बट इट विल बी x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो व्हाट इट विल बी, इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, रूट ओवर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी यू कैन फाइंड दिस हाइट, है ना। What it will be, x square minus x square by 4, that is x square minus x square by 4, that is 3x square by 4, इसका root over means √3x by 2, so it will be √3x by 2, तो कितना बना, √3 x का x multiplied by x will be x square divided by 4, तो area of this आपका बन गया √3x square by 4। and what it will be the area of this, इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, अगर साइड है x तो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है √3x²/4, है ना। तो एरिया अगर सपोज साइड है, सपोज √2x अगर साइड है, तो व्हाट इट विल बी द एरिया, √3 √2x का स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे x था इसलिए x²/4, यहाँ पे √2x है तो √2x का स्क्वायर बाय 4, तो एरिया कितना होगा, √3, ये दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो कितना होगा, this will be your, this is area of BDE and this is area of ADF, so what it will be, area of ADF
divided by area of BDE will be what? The value, इसका वैल्यू कितना है √3/4 √2 का x स्क्वायर √2 x का होल स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर इज 2 x का स्क्वायर इज x स्क्वायर नीचे दिस ये आ जाएगा दैट इज √3/4 x स्क्वायर है ना तो ये दोनों कैंसिल x स्क्वायर कैंसिल दैट इज 2 so 2 multiplied by area of BDE 2 multiplied by area of BDE will be equal to area of ADF है ना तो बहुत इजीली यू कैन फाइंड टू पूछा भी तो वही है कि द साइड ये साइड में जो ट्रायंगल बना है दैट उस ट्रायंगल का एरिया उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है जो कि सही है दिस अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज दिस तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस है ना तो हाफ ऑफ दिस एरिया इज दिस एरिया समझ में आ रहा है यू कैन फाइंड इट बहुत इजीली ओके कुछ ये शायद कुछ दूसरे सेट का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये रेशियो पूछा है मतलब आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यू विल बी यूजिंग योर सेक्शन फॉर्मूला है ना यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे क्या बोला एक्स एक्सिस इज डिवाइडिंग द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन है ना तो this is your 1, -3 सपोज इसको a ले जाते हैं this is your b that is 4, 5 है ना and it is asking a point मतलब एक ये जो पॉइंट आप डिवाइड हो रहा है ये दोनों ये लाइन को that point lies on x axis है ना is divided by x axis मतलब ये आपका है x axis this is your x axis and this is your x axis and the x axis is dividing this line it means ये जो पॉइंट होगा p will lie ऑन एक्स एक्सिस है ना एक्स एक्सिस में लाई करेगा अगर एक्स एक्सिस में लाई किया तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स एक्सिस दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर y एक्सिस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है ना y कोऑर्डिनेट इज व्हाट इज y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0 है क्योंकि उस लाइन में ही है x एक्सिस में तो ये सारे पॉइंट x एक्सिस में जितना भी पॉइंट्स है हमारे पास उसका जो y कोऑर्डिनेट है कितना होगा दैट विल बी 0 है ना x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट जो भी हो लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा है ना तो ये जो p पॉइंट है p पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो y कोऑर्डिनेट विल बी 0 तो y कोऑर्डिनेट कितना होता है भैया y कोऑर्डिनेट होता है m1x2 प्लस m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सपोज आपका रेशियो है m1:m2 तो y इज इक्वल टू दिस सो y कितना है आपके पास 0 है ना so 0 equal to m1y2 is 5m1 है ना plus m2y1 that is -3m2 divided by m1 plus m2 will be 0 तो ये आपका हो गया this multiplied by this 0 multiplied by m1 plus m2 will be 0 so 5m1 minus 3m2 is equal to 0 what we have to find you have to find the ratio that is m1 is to m2 m1 divided by m2 तो 5m1 -3m2 आपको मिल गया 0 so what it will be m1 5m1 is equal to 3m2 and m1 by m2 इस साइड गया 3 5 इस साइड गया this will be 3 divided by 5 तो रेशियो कितना मिला यहाँ पे 3:5 ये ऐसा क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं ना 3:5 आ गया द रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यू कैन फाइंड नाउ x है ना x कैसे फाइंड करोगे हमें मिल गया m1 by m2 है ना तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे है ना तो m1 को लिख देंगे 3 m2 को लिख दोगे 5 नहीं तो m1 by m2 करके भी कर सकते हो है ना यू कैन फाइंड द x कोऑर्डिनेट ओके दिस इज अनदर क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आपको दे दिया है ना यू आर गिवन पॉइंट 5, -2 दिस इज अ पॉइंट a that is suppose आपका है 5, -2 and this is suppose है आपका b that is 3, 2 सॉरी -3, 2 है ना अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा बोर्ड है ना -3, 2 and find a point on y axis suppose ये y axis का एक पॉइंट है this is your y axis का कुछ पॉइंट है इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है ये सपोज p पॉइंट है तो फाइंड द पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from point a and b मतलब ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही है
समझ में आ रहा है? तो अगर वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता है ना? सपोज जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के है, कोई भी पॉइंट ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये वाले पॉइंट को क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि वो वहां पे लाई कर रहा है ना। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी जीरो। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इस साइड हम मेजर करते हैं, नहीं तो इस साइड ना, ये पॉइंट इस साइड ना है, नहीं तो इस साइड भी नहीं है। इट मींस ये लाइन में है, मतलब एक्स डिस्टेंस विल बी जीरो, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो आ जाएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी ले जाओ के, जो कि हमें फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इक्विडिस्टेंट मींस पीबी इज इक्वल टू पीए। तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना? ये डिस्टेंस अप्लाई करो, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 9, है ना? प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू पीए। दिस डिस्टेंस दैट इज 5 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस -2 माइनस k का स्क्वायर दैट इज -2 माइनस k का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर तुम हटाओगे तो दिस विल बी 9 प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर एंड इस साइड हो जाएगा आपका 25 प्लस -2 माइनस k का स्क्वायर, है ना? तो 25 माइनस 19 इज 6, 25 माइनस 9 इज 16 एंड दिस माइनस दिस, है ना? तो 2 माइनस k का स्क्वायर, देखो दिस इज योर 2 माइनस k का स्क्वायर। तो 2 माइनस k का स्क्वायर जितना होगा k माइनस 2 का स्क्वायर भी उतना ही होगा, है ना? यू नो दिस। नहीं तो ये ऐसे ही क्यों क्यों ही कट जाओगे, है ना? ये आपका है 2 माइनस k का स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व ही करो। दिस इज 2 माइनस k का स्क्वायर माइनस -2 माइनस k का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 16। व्हाट इज a माइनस b का स्क्वायर, है ना? व्हाट इज a माइनस b का स्क्वायर? देखो ये आपका 2 माइनस k का स्क्वायर है एंड अनदर इज -2 माइनस k का स्क्वायर। तो इसको तुम लिख सकते हो -2, दिस यू कैन राइट इट एज माइनस 2 प्लस k का स्क्वायर, है ना? माइनस अगर कॉमन लोगे तो 2 प्लस k का स्क्वायर तो कितना होगा? दिस विल बी, ये आपका ऐसा हो गया -2 माइनस के का स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस के का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस के का स्क्वायर, है ना? तो -1 का स्क्वायर कितना है? 1। 2 प्लस के का स्क्वायर विल बी 2 प्लस के का स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली हो गया 2 माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के का स्क्वायर, है ना? तो यू नो डायरेक्ट, एक्चुअली बोर्ड्स में से ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं वो लोग, जैसे जो देखो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि a माइनस, अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो ये आप डायरेक्टली याद रखो, अगर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी को स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, है ना? यहाँ पे सॉरी दिस इज माइनस है ना, ये माइनस है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे माइनस में। लेकिन यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे आएगा आपका -2ab, यहाँ पे आएगा आपका 2ab, है ना? तो ये आपका 2ab, तो ये टोटल होके कितना हो जाएगा? -4ab, है ना? तो दिस विल बी -4a दैट इज 2b दैट इज k, ओके, इज इक्वल टू 16। तो -8k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आपको ध्यान देना है कि a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर जब करोगे, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, लेकिन 2ab दैट इज डिफरेंट, प्लस 2ab आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बस बचेगा -2ab, यहाँ पे बस बचेगा 2ab। तो -2ab दैट इज -4ab। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो -4a दैट इज 2b दैट इज k, ओके। तो ये k आपको मिल गया -2, तो k कितना होगा? दिस विल बी -2। तो ये पॉइंट मिल गया, है ना? ओके, फिर और वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2,1, आपका है a दैट इज 2,1 एंड b दैट इज 5, ऐसे क्वेश्चन हम किए हैं। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स p एंड q सच दैट p इज नियरर टू a, मतलब p यहाँ पे कहीं पे है ना? p एंड q सपोज वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंड ये तीनों सेम है ना? तीनों सेम है, यानी दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन। समझ में आ रहा है? एंड P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय, सपोज ये लाइन आपको गिवन है, दैट इज ये लाइन में एक रहता है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि P ऑल्सो लाइज इन दिस लाइन, ये एक लाइन दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बहुत इजीली यू कैन फाइंड। यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोला, यानी ये जितना डिस्टेंस होगा 1, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखो, ये सपोज दीज आर योर ट्राई सेक्शन पॉइंट्स, है ना। तो इसको तीन भाग में अगर हम बांटेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 पार्ट आएगा, ये 1 पार्ट आएगा, है ना। तो हम अगर इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को सपोज भूल जाएंगे, तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2, है ना। 1 + 1 = 2, तो 1:2 के रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, this will be your 2. So what it will be, this is your 1, this is your 1 and this is your 1. Okay, तो यू कैन फाइंड द पॉइंट्स, है ना। यू कैन फाइंड द पी पॉइंट, यू कैन फाइंड द क्यू पॉइंट, है ना। पी पॉइंट निकाल सकते हो, क्यू पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। पी को कैसे निकालोगे, ये रेशियो आप ले जाओगे 1:2, है ना। दिस इज योर ए, आपका है 2,1, बी आपका है 5,-8 एंड दिस इज योर पी। तो पी का जो रेशियो होगा, ये जो m1:m2 होगा, दिस विल बी 1 एंड टोटल दिस विल बी योर 2, है ना। ये रेशियो, दिस विल बी योर 2, so this will be your 2, तो 1:2 करके you can find this point x, y। समझ में आ रहा है। ओके, you can find this point and if you will find this point, suppose ये निकाल देते हैं ना, suppose m1:m2 है आपका 1:2, है ना, 1:2 and m1x2 suppose आपका है x is your m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, है ना। what is m1x2, m1 1, x2 that is 5, तो 5 हो गया। m2 that is 2, 2 multiplied by x1 that is 2, that is 4, 5 plus 4 divided by, sorry, 5 plus 4 divided by 1 plus 2 that is 3, तो ये आपका बन गया 3। तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3 p का। y कोऑर्डिनेट सिमिलरली m1 y2, m1 y2 is, what is m1, m1 is 1, 1 multiplied by -8 that is -8 plus m2 y1 that is m2 is 2, 2 multiplied by y1 that is 1, that is 2 divided by your is 3, m1 plus m2, तो ये हो गया -6/3 that is -2। तो आपको ये पॉइंट मिल गया 3, -2, है ना। एंड दिस पॉइंट p 3, -2 lies on this line 2, that is 2x minus y plus k is equal to 0। इट मीन्स ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी x में अगर 3 पुट करेंगे, -2 अगर y में पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, यानी 2x minus y plus k is equal to 0। तो x को यहाँ पे डालो, that is 2 multiplied by 3 that is 6 minus y is -2, यहाँ पे -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज हम बार बार पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन से पढ़ रहे हैं। ये चीज समझना चाहिए कि अगर एक पॉइंट एक लाइन में रह रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। 6 माइनस -2 इज योर 8, 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -8। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो माफ कर लेना, लेकिन ये प्रोसेस है। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P on x-axis which is equidistant from the points A that is -2, 0, B that is 6, 0, है ना। तो equidistant on x-axis, है ना। x-axis में this is suppose x-axis, this is your 1 मार्क वाला क्वेश्चन। ये x-axis है, x-axis में एक पॉइंट है -2, 0 एंड अनदर पॉइंट दैट इज 6, 0, है ना। इसका इक्विडिस्टेंट वाला आपको देखना है ना। दिस इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस। P ऑन x एक्सिस कोई पॉइंट है सपोज P, इस पॉइंट का हमें मतलब ये पॉइंट हमें, इस पॉइंट का हमें xy दैट इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है, सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज A एंड दिस इज B पॉइंट से सेम डिस्टेंस में है, यानी ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना है। पहले तो निकालो ये डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस कितना है, बहुत इजीली, ये 0 से 6 जा रहा है, ये 0 से -2 जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 6 है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 8 है ना। टोटल डिस्टेंस 8 है, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल आधा डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, ये भी आपका आधा डिस्टेंस 4 होगा, है ना। तो ये जो 4 डिस्टेंस बोल रखा है, दिस इज योर -2, 0, ये x एक्सिस में है ना, यू कैन इजीली डू ये p, ये 6, 0। पहली बात तो ये है कि p पॉइंट भी x एक्सिस में लाई करेगा, है ना। x एक्सिस में बोल रखा है, तो p का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। x कोऑर्डिनेट में है, x एक्सिस में है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0। बस आपको निकालना है क्या है, x कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये सपोज आपका ओरिजिन है 0, है ना, 0, 0। तो पहले हम बता देंगे ये डिस्टेंस कितना है। दिस इज द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ
यहाँ तक डिस्टेंस प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, दिस इज -2,0 मतलब ये डिस्टेंस 2 है। एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिस इज 6,0 मतलब ये डिस्टेंस 6 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, 8 हो गया। एंड इसका आधा, ये टोटल डिस्टेंस का आधा, जहां आधा रहेगा वहां पे p रहेगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 है। इक्वी डिस्टेंस मतलब टोटल 8 है। तो ये बीच में अगर एक पॉइंट है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए बी पॉइंट, इट मींस ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग कहाँ पे लाई कर रहा है, ये जहाँ पे -2,0 से 4 डिस्टेंस होगा एंड 6,0 से भी 4 डिस्टेंस होगा, पूरा बीच में रह रहा है। तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, एक है x जहाँ से ये पॉइंट है x,0 जहाँ से इसका डिस्टेंस 4 है, इट मीन 6 - 4 कर दो दैट इज 2,0 है ना। तो 2,0 पे अगर तुम निकालोगे x एक्सिस, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6 है ना। तो 6 यहाँ पे है एंड यहाँ पे आपका -2 है ना। तो टोटल डिस्टेंस इज 8, 8 का डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, 4 मतलब यहाँ से भी 4 डिस्टेंस, यहाँ से भी 4 डिस्टेंस, तो यहाँ से 4 डिस्टेंस कौन सा पॉइंट आएगा, दिस 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 4, दिस 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 4, तो ये 2,0 है। सो व्हाट विल बी द पॉइंट 2,0। ओके, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस कोऑर्डिनेट में यू कैन सॉल्व, फिर यू कैन डू इट इजीली है ना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 3y = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे भी वही है, एक इक्वेशन दे दिया है, a आपको दे दिया है -2 5 -2 -5, यहाँ पे दे दिया है 6,3, एक लाइन डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को, दैट इज सपोज x - 3y = 0 मींस x = 3y है ना। तो यहाँ पे सपोज हम क्या करेंगे, इसको रेशियो ले जाएंगे m1:m2 है ना, m1:m2। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे, m1:m2 ले जाएंगे रेशियो, तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा है ना। p पॉइंट क्या मिलेगा, x इज व्हाट m1 x2 दैट इज 6m1 प्लस m2 x1 दैट इज m2 minus m1, सॉरी -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है ना। y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू m1 y2 दैट इज 3m1 प्लस m2, सॉरी ये -2 है ना, x1 m2 x1, फिर m2 y1 विल बी -5m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मिल गया m1 एंड m2 के फॉर्म में। एंड ये जो पॉइंट है दैट इज व्हाट लाइंग ऑन दिस लाइन, ये लाइन में लाई कर है। एंड ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 3y है ना। तो x = दिस, y = दिस, इसमें पुट कर दोगे तो 6m1 प्लस सॉरी -2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 is equal to 3 multiplied by y is 3m1 minus 5m2 divided by m1 plus m2, m1 plus m2 m1 plus m2 कैंसिल, यहाँ पे आपको m1 डिवाइडेड बाय m2 मिल जाएगा है ना। अगर m1 डिवाइडेड बाय m2 मिल जाएगा तो यू कैन इजीली फाइंड p है ना। यू जस्ट सॉल्व दिस को इक्वेशन, आपको यहाँ पे m1 बाय m2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ओके। सो दिस बेसिकली एंड्स अप हियर, हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। यही क्वेश्चंस आते हैं बार बार हमेशा यही क्वेश्चंस आएंगे आपके सीबीएसई के बोर्ड्स में। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत इजीली सॉल्व करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कैसे आएगा है ना, अच्छे से बता देते हैं। दिस इज 6m1 minus 2m2 इज इक्वल टू, दिस इज 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, तो 9m1 minus 15m2, तो आपको क्या मिला 9m1 6m1 दैट इज, यहाँ पे अगर 6m1 राइट हैंड साइड लाएगा तो दिस विल बी 3m1 9m1 minus 6m1 3m1, एंड यहाँ पे -15m2 इस साइड गया तो ये हो जाएगा 13m2 है ना। सो m1 डिवाइडेड बाय m2, m2 इस साइड गया 3 इस साइड गया तो 13/3 हो जाएगा है ना। 13/3 रेशियो लेके यू कैन फाइंड दिस पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है, ओके। तो दिस बेसिकली आंसर हियर, आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम। ओके, तो यहाँ पे एंड करें। नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी डूइंग सम हॉट क्वेश्चन फॉर योर एनटीएससी एग्जाम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंसेस। ओके, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।